अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ग्रुप 5A और ग्रुप 6A के एलिमेंट्स, जिनकी हम कुछ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करेंगे और उनकी अकरेंस के हवाले से बात करेंगे। तो ये सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 का फ़र्स्ट वाला पॉइंट है, जिसके अंदर हम जो है वो सबसे पहले अकरेंस देखेंगे। तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें ग्रुप 5A के एलिमेंट्स की सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और साथ में बिस्मिथ आते हैं। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं। नीचे इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात की गई है कि जैसे इनका एटॉमिक नंबर क्या है, या इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और फिज़िकल अपीयरेंस के लिहाज से जो है वो बात की गई है। हम इनके कुछ जनरल करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि इसके जो फर्स्ट वाले 5A ग्रुप के जो फर्स्ट वाले दो मेंबर्स हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस, वो एक्चुअल में टिपिकली नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, और इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो नॉन मेटल्स वाली शो करते हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी के जो है वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं और हीट के भी। और इसके अलावा अगर ये नॉन मेटल्स हैं तो ये एसिडिक ऑक्साइड्स देते हैं। तो हमारे पास जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो हमेशा एसिडिक ऑक्साइड्स ही देते हैं। और इनके जो कंपाउंड्स होते हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस के, वो प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट इन स्ट्रक्चर होते हैं। और आर्सेनिक और एंटीमनी जो होते हैं ये दोनों मेटलॉइड्स होती हैं। इसके अलावा जो बिस्मिथ होती है वो जो बॉटम के ऊपर पाई जाती है ग्रुप के, वो मेटेलिक उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्योंकि हम डाउन द ग्रुप जैसे जैसे मूव करते हैं तो हमारे पास जो है मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज़ कर रहा है। उसके बाद जो फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी है, इन तीनों के जो हैं वो एलोट्रोप्स भी होते हैं। जैसे कि फास्फोरस के एलोट्रोप्स की अगर हम बात करें तो वो रेड और वाइट फास्फोरस जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा जो है फास्फोरस और इसके जो दूसरे मेंबर्स हैं ग्रुप के, वो अपने डी ऑर्बिटल को भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं बॉन्डिंग के दौरान। तो वो क्या करते हैं, तो वो इस वजह से एक्चुअल में होता है कि जो डी इलेक्ट्रॉन और डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के दरमियान में जो है वो इतना ज़्यादा एनर्जी का गैप नहीं होता। दैट्स वाई जो है वो इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल से है वो डी में प्रमोट हो जाते हैं, और हम जो है फिर ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है फिर वो डी ऑर्बिटल को जो है वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसी तरह जो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3s के इलेक्ट्रॉन जो हैं, ठीक है, तो वो वैकेंट 3d ऑर्बिटल के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इससे हमारे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं जो कि फिर बॉन्डिंग में इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो फास्फोरस है वो 3 बॉन्ड भी बना सकते हैं और 5 बॉन्ड भी बना सकते हैं, लेकिन उसके तमाम बॉन्ड्स की जो नेचर होगी वो कोवलेंट होगी। अब हम ये देख लेते हैं कि ये इनकी अकरेंस के हवाले से अगर हम बात करें नाइट्रोजन और उसके कंपाउंड्स के हवाले से, तो नाइट्रोजन जो है ये फ्री स्टेट के अंदर पाया जाता है, और हवा के अंदर इसकी जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है हवा का, तो उसमें 78% बाय वॉल्यूम जो है वो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। इसके अलावा नाइट्रोजन जो है ये इनएक्टिव गैस होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, इससे ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती। ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है, और जो ऑक्सीजन है वो सेकंड मेजर आप कह लो कि कॉन्स्टिट्यूएंट होता है हवा का। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं नाइट्रोजन के, वो मोस्टली जो है वो मिनरल्स की फॉर्म में होते हैं। और अगर हम कंबाइंड स्टेट में देखते हैं तो नाइट्रोजन जो है वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ये लिविंग मैटर्स के अंदर होते हैं, जिसमें एनिमल्स और प्लांट्स वगैरह हैं, और इनके अंदर जो है वो प्रोटीन, यूरिया और अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में जो है ये एग्जिस्ट करती है। और नेक्स्ट जो है वो हम ग्रुप 6A के एलिमेंट्स देख लेते हैं। तो उनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टी, पहले तो हम ये देख लेते हैं ना कि इनके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो ग्रुप 6A में सबसे पहले होता है ऑक्सीजन, फिर सल्फ़र है, सिलीनियम है, टिलीरियम है और पोलोनियम है। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स जो होते हैं इनको हम चाल्कोजेंस भी बोलते हैं। ठीक है, और चाल्कोजेंस हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि चाल्कोजेन का एक्चुअल में ग्रीक में वर्ड होता है कॉपर गिवर। ठीक है, और एक्चुअल में ये कॉपर ओर्स के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। दैट्स वाई वी कॉल देम एज अ चाल्कोजेंस। ये जो है ये चार्ट दिखाया गया है, जिसके अंदर जो है वो ग्रुप 6A के एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है वो इनका अंदाज़ा लगा सकते हैं, इनके एटॉमिक साइज़ का, इनके आयोनाइजेशन एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का, और एटॉमिक नंबर जो है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है।
अब हम इनकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स के हवाले से बात कर लेते हैं कि जो ग्रुप 6A के एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं एक्सेप्ट पोलोनियम, जो कि रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है, ठीक है। और इनके जो एटॉमिक रेडियाई होते हैं, डेंसिटी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, वो जनरली इंक्रीज़ होते हैं विद द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो इसका जो ये तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंक्रीज़ होती हैं। आयनाइजेशन एनर्जी के अगर हम हवाले से बात करते हैं तो इसके मेंबर्स की आयनाइजेशन एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसकी वजह से ये कभी भी अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं करते, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करना प्रेफर करते हैं। ऑक्सीजन जो होता है ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है आफ्टर फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है वो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। तो उसके बाद जो दूसरे नंबर पर रेडियो एक्टिविटी होती है वो ऑक्सीजन की होती है, और इसी वजह से जो है वो ऑक्सीजन एलोट्रॉप्स की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स के हवाले से बात करते हैं तो ऑक्सीजन O2 और O3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। O2 जैसे हम नॉर्मली ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, और O3 जो होता है ये ओजोन को बोलते हैं। सल्फ़र के हवाले से अगर बात करें तो उसकी 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होते हैं जिसमें अल्फ़ा, बीटा और गैमा है। सिलीनियम जो है वो रेड और ग्रे एलोट्रॉपिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। टिलीनियम जो है वो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक जो उसकी फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसको भी शो करवाते हैं ये सारे एलिमेंट्स। लेकिन ये जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ होती है, मतलब ऑक्सीजन के अंदर कैटिनेशन की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है और उससे नीचे जो है वो कम होती जाती है। और इसके जो तमाम एलिमेंट्स होते हैं वो पॉलीमेरिक इन नेचर होते हैं। पॉलीमेरिक का क्या मतलब होता है कि ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब इस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा एटम जो है वो पाया जाता है। और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो नियरेस्ट टू नोबल गैस होती है, ठीक है। मतलब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके नोबल गैसेस के जितनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर लेते हैं, जैसे कि O2 नेगेटिव, S2 नेगेटिव, सिलीनियम 2 नेगेटिव। जब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो ये नोबल गैस की जितनी जो इनके नेक्स्ट नोबल गैस आ रही होती है तो उसके जितनी जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर लेते हैं। उसके बाद है कि ऑक्सीजन के अलावा बाकी इसके जितने भी मेंबर होते हैं वो कोवेलेंसी शो करवाते हैं, ठीक है। मतलब एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करवाते हैं। जैसे ऑक्सीजन के अलावा जितने भी इसके मेंबर होते हैं +2 +4 +6 फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि SCl2 हो गया, SCl4 हो गया और SCl6 हो गया। इसमें सल्फ़र जो है उसने +2 +4 और +6 जो है वो अपनी वैलेंसी शो करवाई है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो एक्चुअली में इसके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है जो कि p ऑर्बिटल के अंदर होते हैं। इसी तरह जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो एक्चुअल में इसके जो मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इसके p ऑर्बिटल के अंदर, और एक ऑर्बिटल जो होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है। और जो कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल p वाला होता है वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो वैकेंट d ऑर्बिटल के अंदर चला जाता है। तो इस वजह से ये पॉजिटिव 4 जो वैलेंसी है उसको शो करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। उसके बाद पॉजिटिव 6 ऑक्सीडेशन स्टेट ये तब शो करवाते हैं जब s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक और नेक्स्ट वैकेंट d ऑर्बिटल के अंदर जो है प्रमोट हो जाता है। तो इससे 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये पॉजिटिव 6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करवाता है। अगर हम इनके अक्रेंस के हवाले से बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो है ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है एलिमेंट है, ठीक है। और ये 50% जो है वो अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाता है इसका। उसके बाद ऑक्सीजन जो है ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और कॉमन एलिमेंट है और 50% होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर। सेम वही वाली बात रिपीट हो गई। और कैल्शियम कार्बोनेट जो कि जिसको हम चाक भी बोलते हैं, लाइमस्टोन और मार्बल वगैरह, उनमें 48% जो है वो ऑक्सीजन शामिल होती है। सिलिका जो है वो फ्लिंट, क्वार्ट्ज वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर भी 53% ऑक्सीजन बाई वेट होती है। तो ये ऑक्सीजन की अक्रेंस के हवाले से जो है वो कुछ बातें थी। नेक्स्ट हम सल्फ़र का देख लेते हैं। सल्फ़र जो है ये भी एक वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट होते हैं नेचर में। ये फ्री और कंबाइंड स्टेट दोनों के अंदर जो है वो पाया जाता है। और इसकी जो मेटेलिक और्स होती हैं सल्फ़र की, वो सल्फ़ाइड्स की फॉर्म में होती हैं, जिसमें हम गैलीना है, जिंक ब्लेंड है, सिनाबार है, स्टिबनाइट है, कॉपर पायराइट है, आयरन पायराइट वगैरह हैं, ठीक है। तो ये इन फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है।
कुछ इंपॉर्टेंट सल्फेट्स होते हैं जो कि नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास जिप्सम है, हैवी स्पार वगैरह है, ठीक है, तो वो भी सल्फ़र के ही कंपाउंड्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम सल्फ़र को देखें तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर भी पाया जाता है, मतलब एनिमल्स और वेजिटेबल्स वगैरह के अंदर इसकी प्रेजेंस होती है। ऑनियंस, गार्लिक, मस्टर्ड, हेयर और इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा ऑयल्स होते हैं, एग्स वगैरह, प्रोटीन, तो उनके अंदर जो है वो सल्फ़र पाया जाता है। और ये कोल और पेट्रोलियम वगैरह का भी जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो यही हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।